देखो बेटा, एक 14 मीटर व्यास वाले 30 मीटर गहरे गोल कुएं में ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने की लागत क्या होगी? तो ये आपका गोल कुआं है जिसका व्यास मतलब होता है केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी जीवा। केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, जो त्रिज्या की दुगनी होती है। ओ इसका केंद्र है, ए बी इसका व्यास है। अब व्यास दिया 30 मीटर, व्यास कितना है? नहीं सॉरी, 14 मीटर। 14 मीटर व्यास है, व्यास 14 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी बताओ? 7। क्यों त्रिज्या 7 क्यों होगी? 2 से भाग। क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो 14 का आधा भैया 14 में 2 का भाग लगा देंगे, आधा करने के लिए 2 का भाग लगाते हैं। तो r बराबर कितना हो गया भैया? r बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आपका त्रिज्या है ना। अब इसकी जो गहराई है भैया, ये जो गोल कुआं है ना, गोल कुआं है, गहरा कितना है? 30 मीटर गहरा है। तो भैया अब आप कुएं को यूं समझो कि एक तरह से कुआं बेलनाकार ही समझो भैया, गोल है ना, यूं गोल है, तो बेलनाकारी तो हुआ है ना। ये गोल कुआं भैया, सॉरी इस टाइप का आपका कुआं है। ठीक है ना। अब इसकी दीवारों पे, ये जो दीवारें हैं, ताकि मिट्टी नहीं खिरे, तो इस पे हम सीमेंट कंक्रीट कर रहे हैं, है ना। इस पे हमने प्लास्टर करना है, ताकि भाई ये मिट्टी है खिर के पानी में गिरेगी तो पानी को गंदा कर देगी, तो पानी पीने लायक नहीं रहेगा, तो सीमेंट कंक्रीट करना है। ठीक है ना। तो अब 5 रुपये लगते हैं 1 वर्ग मीटर। अगर सीमेंट कंक्रीट कराएंगे तो 5 रुपये लेता है ठेकेदार। इसकी जो गहराई है, गहराई का मतलब यहाँ क्या हुआ? ऊंचाई से। गहराई से मतलब ऊंचाई से है। एच बराबर कितना दिया? 30 मीटर। ये इसकी है ना, ये इसकी गहराई है ना। थोड़ा सा अब अच्छा लग गया। ठीक है ना। अब इसकी जो गहराई है वो इसकी ऊंचाई कहलाई है। अब हमें क्या करना है? सीमेंट कंक्रीट करना है। तो भैया ये जो नीचे तल है, तल में थोड़ी करना है, तल तो नीचे कच्चा ही रहेगा, तल में कुछ नहीं करना। और जो ये तो मुंडा खुला है, मुंडा भी खुला रहेगा ऊपर का, और ये तो ये हमें जो करना है अगल बगल में, बस इधर, ये समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो कौन सा हमें इसका वक्र पृष्ठ करना है, इसका जो संपूर्ण पृष्ठ नहीं, सिर्फ वक्र पृष्ठ करना है। तो एक तरह से जो गोल, अब यहाँ पे तुम सोच रहे हो गोल कुआं है, तो कुआं बेलनाकार होता है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र लग जाएगा 2πr/h। फिर 2 पाई का मान 22/7। ए आर कितना भैया? आर बोलो तो 7, एच बोलो तो कितना है? 30। तो देखो 7 से 7 कट गया, बोलो एच बराबर कितना आ गया भैया? एच बराबर कितना? देखो 22 दूना 44 गुणित कितना? 30। तो क्या हो गया? 0 की 0, 3 चौक 12, हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13। समझ गए ना? 12 और 1 13। तो कितना आ गया? 1320 वर्ग मीटर। 1320 वर्ग मीटर आया। जबकि जो ठेकेदार है वो उसकी मजदूरी किस हिसाब से लेता है? एक प्रति मतलब एक, प्रति का मतलब क्या होता है? एक वर्ग मीटर के 5 रुपये लेता है भैया। 1 वर्ग मीटर में अगर प्लास्टर करेगा तो 5 रुपये लगेंगे। अपने पास कितने हैं? 1320। तो 1320 वर्ग मीटर यहाँ लिख दो, चूंकि 1 वर्ग मीटर की लागत, 1 वर्ग मीटर की लागत कितनी है बताओ? ₹5। इसलिए 1320 वर्ग मीटर की लागत कितनी हो जाएगी? तो 1320 में 5 का गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 13 पंजे 65 और 1 66, है ना। 6300 उत्तर आना चाहिए और हम पास हो चुके हैं। ये रुपए लिखो, 6300 रुपये की लागत आएगी। कठिन सवाल था क्या?